बहू तो पराई है, दिल छू लेने वाली कहानी। सरोज पढ़ी लिखी एवं समझदार सुशील लड़की थी। वह शादी से पहले नौकरी करती थी। अच्छा रिश्ता देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी खूब धूमधाम से हुई। सरोज अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसका एक भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके घर में सभी लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। सरोज के माता पिता सरोज की भाभी को भी बहुत अच्छे से रखते थे। सरोज को लगता था जैसे उसके माता पिता भाभी का ख्याल रखेंगे। माता पिता से ढेरों नसीहत लेकर वह अपने ससुराल आ गई। शुरू शुरू में ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। अभी सरोज की छुट्टियां चल रही थी तो वो पूरे मन से घर के सारे काम सीख रही थी। सरोज को खाना बनाना अच्छी तरह से आता था। वह बदल बदल कर रोज नई डिशेस बनाती रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्सर सरोज को ये महसूस होता था कि जैसे ही वो सबके बीच जाकर बात करने की कोशिश करती है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। कल की ही बात है, जब सरोज शाम को चाय नाश्ता बना रही थी रसोई में। सभी लोगों की आवाज़ें आ रही थी, बात करने की, हंसने की। लेकिन जैसे ही सरोज चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची, सब एकदम चुप हो गए। एक दूसरे को देख के चुप रहने का इशारा करने लगे। ये सब देखकर सरोज को अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, उसके मायके में तो सब लोग एक साथ ही बैठकर बात करते हैं और उसकी भाभी भी हमेशा उसमें शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने पति सोहन से भी इस बारे में बात की। सोहन, मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बिना आप सब लोग खूब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों के बीच में बैठकर बात करना चाहती हूँ, सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं या उठकर चल देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो सरोज, सोहन ने मोबाइल को देखते देखते कहा। और तुमसे बात करने के लिए मैं तो हूँ, मुझसे कर सकती हो। हाँ सोहन, आप तो हैं। क्या घर वालों के साथ बात करना, सबके बारे में जानना गलत है? इसलिए तो मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़ा दी थी कि सबको जान सकूं, सबके साथ थोड़ा समय बिता सकूं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, सरोज ने मायूस होते हुए बोला। मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं पूरे दिन किचन में लगी रहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। सरोज ने अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन रविवार को नाश्ता करने के बाद सभी लोग बाहर चले गए। सासू माँ ने सरोज से बोला, तुम खाना बनाकर रख लेना, हम लोग खाने के टाइम तक आ जाएंगे। लेकिन सासू माँ, आप लोग किस काम से जा रहे हैं? अब हर चीज़ तुम्हें बताई जाएगी क्या? चुपचाप अपना काम करो। ये बोलकर सासू माँ चली गई। सोहन, उसके पापा मम्मी और छोटी ननद और छोटा देवर सब लोग चले गए। सरोज अकेले रह गई घर में। सरोज ने सोचा कि क्या जिंदगी होती है लड़कियों की भी, बस पूछा ही तो था। सासू माँ ने ऐसे दो टूक जवाब दे दिया। उसने खाना बनाया, पूरा घर व्यवस्थित किया। सरोज भी किचन का सारा काम निपटाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शाम को सरोज के पास उसकी दोस्त मधु का फ़ोन आया। मधु से उसे ऐसी खबर मिली कि उसका मन दुखी हो गया। मधु ने बताया कि सरोज के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने गए थे। ये सुनकर सरोज को अजीब लगा। सरोज ने मधु से कहा, अरे नहीं मधु, तुम्हें धोखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। मधु ने बोला, सरोज तू मेरी बात सुन, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुझे शुरू से ही सब लोग अच्छे ही लगते हैं क्योंकि तेरा दिल साफ है। मुझे भी ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वे जिस लड़की को देखने आए थे वह लोग मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं। आसपास घर होने के कारण
उसकी माँ ने मुझे भी बुलाया था और मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिली, तो मैंने उन्हें कैसे पहचाना? तू यही सोच रही है ना? तो सुन, फेसबुक पे तेरे साथ तेरे हस्बैंड की फ़ोटो देखी थी मैंने, क्योंकि तेरी शादी में मैं नहीं आ पाई थी। मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, इस कारण मुझे उनके पास रुकना पड़ गया था। दिवाली पर तुमने अपने फ़ोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर पूरी फैमिली की फ़ोटो डाली थी, तभी मैं सब कुछ पहचान गई, लेकिन उनके सामने मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मुझे लगा शायद तेरी तबीयत सही ना रही होगी, इस वजह से तू इस शुभ अवसर पर शामिल नहीं हुई। ये बोलकर मधु चुप हो गई। सरोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सरोज को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि पता नहीं घर वालों ने ऐसा क्यों किया। अगर वह मुझसे बता देती तो क्या मैं मना कर देती? शाम को सरोज जब सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई तो देखा डाइनिंग रूम में कोई भी नहीं है। सभी लोग सासू माँ के रूम में हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है। अब सरोज को रोना आ गया। उसे याद आया कि रोज तो सासू माँ काम के लिए उससे कहती हैं कि अब यही तुम्हारा घर है, इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। क्या बहू सिर्फ काम करने के लिए होती है? सरोज घर और ऑफिस दोनों काम अच्छे से कर रही थी। उसने सोचा कि उसको घर के किसी भी काम में सलाह देने या निर्णय लेने में शामिल क्यों नहीं किया जाता। बहू सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए ही होती है क्या? बहू को बार बार यह एहसास क्यों दिलाया जाता है कि वह दूसरे घर से आई है? इस घर के किसी मुद्दे पर बात करने बोलने का हक बहू को नहीं है। दुखी मन से उसने सबको चाय के लिए आवाज़ लगाई। सब लोग आए, चाय पीने लगे। जहाँ सरोज अभी तक सबके साथ समय बिताना चाहती थी, वहीं आज उसे सबके बीच में अजीब लग रहा था, जैसे वह कोई अजनबी हो। उसे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा होते काफ़ी दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद सरोज की सासू माँ बोली कि सरोज के देवर साहिल के लिए एक रिश्ता आया है। हमें तो सब कुछ सही लगा, लड़की की पढ़ाई, उसके घर वालों का नेचर, सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़की वाले बार बार बोल रहे हैं कि एक बार आप लड़की देख लीजिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब लड़की क्या देखना, साहिल ने भी मेरी पसंद में ही अपनी खुशी बताई है, इसलिए हम लोग लड़की नहीं देखना चाहते, सीधे रिंग सेरेमनी में ही लड़की देखेंगे। इतना बोल के सासू माँ चुप हो गई। उन्हें लगा कि सरोज इस बात के लिए उनकी तारीफ करेगी। सरोज को इस बात का बहुत बुरा भी लगा कि अभी भी सासू माँ झूठ बोल रही हैं। सरोज ने कुछ देर सोचने के बाद बोली, माँ जी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं मेरे सामने? लड़की तो आप लोग 15 दिन पहले ही देख आए थे, मुझसे बिना बताए। और सरोज ने तुरंत अपने फ़ोन से उन सब की फ़ोटो दिखा दी जो उसे मधु ने भेजी थी। फ़ोटो देखते ही सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। सरोज ने कहा, अगर आप मुझे बता देती तो क्या मैं मना कर देती? अरे, अब तो ये मेरा भी घर है। आप सब लोग रूम बंद करके बातें करते हैं, मैं बाहर खड़ी होकर सोचती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। कोई लड़की मायके से सीख के नहीं आती है कि ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करना है। आप लोग ही उसे बुरा बनने पर मजबूर करते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं जानते कि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है घर को संभालने में, घर वालों की उम्मीद पर खरा उतरने की। बदले में वह कुछ नहीं चाहती सिवाय प्यार और अपनेपन के। क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि जो लड़की हमारे लिए इतना सब कर रही है, बदले में हम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान दें? ये बोलते बोलते सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने घूम के देखा
पीछे घर के सारे लोग बरामदे में खड़े थे। सबके सर झुके हुए थे। ससुर जी ने आगे बढ़कर बोला, सरोज, तुम सही कह रही हो। हम सब लोगों ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है। तुमने तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन हम लोगों की सोच ही गलत थी कि बहू अपनी कैसे हो सकती है। बहू तो पराई है, वह तो दूसरे घर से आई है। हम सब ये भूल गए थे कि कल को हमें भी अपनी बेटी को इस घर से विदा करना है, और अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी उतना ही दुख होगा। वह भी तो तुम्हारी तरह ढेर सारे सपने सजाए अपने घर जाएगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। सरोज, हम सबको माफ़ कर दो। सब लोगों ने सरोज से माफ़ी मांगी। सासू माँ ने सरोज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। सरोज प्यार से सासू माँ के गले लग गई। सरोज ने सबको माफ़ कर दिया। अब सरोज के मन में सबके लिए प्यार ही प्यार था। सारे घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। सरोज ये सोच के ही खुश थी कि सब लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह सब मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।